नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की रणभेदी बज चुकी है और सभी दलों में तैयारियां शुरू हो गई है। उम्मीदवार भी तैयारी में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री और बहादुरपुर से जदयू के विधायक मदन सैनी। सबसे पहले मंत्री जी, आपका हमारे वॉइस ऑफ दरभंगा में स्वागत है। आपका धन्यवाद। मंत्री जी, सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुछ जगह क्षेत्र में लोगों की हल्की कुछ नाराजगी भी दिखी है। क्या लगता है वो इसलिए है क्योंकि आप मंत्री भी रहे हैं, तो कुछ ज्यादा अपेक्षाएं आपसे थी? न, सबसे अपेक्षा रहता है, सिर्फ मंत्री से ही क्यों रहेगा। जो मुखिया होते हैं या वार्ड सदस्य होते हैं, जो जनता को उनसे भी अपेक्षा रहता है, तो विधायक मंत्री से भी रहेगा। और हम तो दावे के साथ कहेंगे कि हम अपेक्षा पर खरा उतरे हैं। और जिनको स्वभाव है कि छोटा छोटा मामला जो वार्ड सदस्य को करना है, मुखिया को करना है, समिति को करना है, जिला परिषद को करना है, प्रमुख को करना है, इस सारा काम को एक आदमी तो नहीं न करेगा। सरकार का योजना विभिन्न स्तर से सबके पास पहुंचता है न, सबको देखना है और सबको करना है। हम लोग को जो काम करना है, हम तो दावे के साथ करते हैं कि पूरे इलाके में जितना काम हम लोग कर दिए हैं, पहले तो कोई नहीं किए थे। बीच में भी 5 साल आरजेडी के विधायक थे, उनसे ज़रा पता कर लीजिए ना, पब्लिक से ही पता कर लीजिए, उनसे क्यों पता करिएगा। 28 गो पुल हम लोग 10 साल में बनाए हैं, और वही बड़ा बड़ा पुल बनाए हैं। और 5 साल रहे तो एक भी पुल नहीं बनाए हैं। 114 सड़क हम हनुमान नगर में 14 पंचायत है 2010 से 2015 में बनाए थे, बड़ा सड़क, छोटा नहीं। तो बहादुरपुर में लगभग सारा काम मेरा किया हुआ है। जो आपको देकुली सिसौनी रोड है, वो हम लोग जो है 2010 में जब चुनाव प्रचार में पहला दिन निकले थे, तो वहाँ लोग बोर्ड में लिखे हुए थे कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। उसको भी हम लोग बनाए, बाद में फिर पथ निर्माण विभाग से भी बनाए। और आपको शंकर लोहार से सिसौनी रोड जब 2015 से 20 में हम गौरा बोरा में थे, तो उस सड़क भी जर्जर स्थिति में था। उसको भी हम लोग पथ निर्माण विभाग में शामिल करवाए। और पर्री में जो हमारे माननीय सांसद महोदय का गांव है, वहां हम लोग शिलान्यास किए थे। 74 करोड़ का वो रोड हम लोग दिए थे। सुपौल बस स्टैंड से बौराम 38 करोड़ का भी ग्रामीण कार्य विभाग का रोड था, उसको भी हम लोग पथ निर्माण में। गौरा बौराम विधानसभा में पहला बार तो पथ निर्माण विभाग का हमने रोड ही दिया था। उससे पहले तो पथ निर्माण का एक भी रोड वहाँ नहीं था। यहाँ हम लोग जो है लगभग सारा गांव में, एक भी गांव बता दीजिए ना। अब सड़क का तो स्वभाव है ना, सड़क बनता ही है टूटने के लिए। जब नेशनल हाईवे का रोड टूट जाता है तो ये तो ग्रामीण सड़क है ना। यहाँ 1 किलोमीटर का सड़क बनेगा तो 1 करोड़ खर्च होता है, और कहीं 10 करोड़ खर्च होता है, तो दोनों के गुणवत्ता में तो अंतर रहेगा ही ना। फिर बहुत सारा समस्या है। कहीं नल जल का काम हुआ तो रोड खोद दिए, छूट गया, तो वहाँ पानी लगेगा। पानी जब लगेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। फिर ग्रामीण को भी थोड़ा सा उसमें मुस्तैदी दिखाना होगा कि अगर कहीं छोटा सा समस्या आता है तो उसको लोग स्थानीय स्तर पर निपटाना चाहिए। इस चीज़ का तो ध्यान सबको रखना होगा ना। लोग विधायक को ही खोजने लगते हैं। विधायक को खोजने में कोई परेशानी नहीं है और कोई एतराज हम लोग को नहीं है, लेकिन समस्या जो भी जिस स्तर का है उसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप जरा एक बार नज़र घुमा के देख लीजिए ना, सिर्फ बहादुरपुर का बात क्यों करते हैं। कौन ऐसा जगह है जहां बीच बीच में कहीं ना कहीं कोई परेशानी नहीं है। जब परेशानी नहीं रहेगा तो फिर अगला 5 वर्ष के लिए चुनाव क्यों होगा। सारा परेशानी कभी दूर न हुआ है और न होगा। रही बात सड़क का, तो सड़क का स्वभाव ही है, बनेगा, टूटेगा, फिर बनेगा, फिर जो टूट गया है फिर उसको हम बनाएंगे। लेकिन इस बार हम लोग कुछ काम को चेंज करेंगे, क्योंकि सड़क तो लगभग हम लोग सब जगह बना दिए हैं। अब सड़क टूटेगा, कुछ जगह हम लोग इसमें बदलाव लाएंगे। चाहे हनुमान नगर का भी कुछ इलाका है जहां हम लोग इसी बार से प्रयास शुरू कर दिए हैं कि जो ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क है और जो लंबा सड़क है उसको अभी से हम लोग अनुशंसा भी किए हैं। विभाग में हम लोग लिख के भी दिए हैं
और उसको हम लोग पथ निर्माण विभाग में शामिल भी कराएंगे और उसको पथ निर्माण विभाग से बनाएंगे भी। पथ निर्माण विभाग से इसलिए भी हम लोग को थोड़ा संतुष्टि रहता है कि उसका पैसा ज़्यादा लगता है बनाने में, तो गुणवत्ता भी रहता है। तो इस बार हम लोग बहादुरपुर ब्लॉक, चूँकि इम्पोर्टेंट जगह है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो हम लोग चट्टी चौक से, आप लोग को पता है नहीं है, याद है कि नहीं है, 3-3 फीट गड्ढा था। 2010 में जब जीते थे तो उधर से लोग जाते नहीं थे, ये भी जान लीजिए। इतना खराब था सड़क कि बांकीपुर घूम करके लोग जाते थे। उस दिन को भी याद करना चाहिए लोग को। चट्टी चौक से फेकला 7 किलोमीटर सड़क हम उसको पथ निर्माण में करवाए और हम बनवाए थे। इस बार उसका चौड़ीकरण भी हुआ है। उसके बाद जो है आपको देकुली सिसौनी रोड बन चुका है, तो बीच में आपको देकुली से जो चट्टी चौक वाला ब्लॉक वाला रोड है उसको भी आप लोग को नहीं याद होगा। 2010 में वो भी, उसके लिए भी बड़ा आंदोलन होता था। उसको भी ग्रामीण कार्य विभाग के उस समय मंत्री थे भीम सिंह जी, उससे भी लड़ाई हुआ था। बी राजेंद्र उस समय सचिव थे, उनसे भी लड़ाई हुआ था उस सड़क के लिए, और लड़ करके उस सड़क को हम बनाए थे। दोबारा भी हम बनवाए हैं, हमारे ही कार्यकाल में दोनों बार बना है, बीच में 5 साल नहीं बना था। ये सब चीज का भी जानकारी रखें। कई जगह सड़क बना, लेकिन वहां पर कुछ लोगों की शिकायत, कई जगह हमने देखा कि सड़क टूटने का कारण ये भी हुआ कि जल निकासी नहीं, नाला उसमें नहीं हो सका। ये बात आप जो बोल रहे हैं, इस तो बात हम पहले ही बता दिए कि कहीं पर पानी का लीकेज है, कहीं पानी का निकासी नहीं है। तो ये समस्या तो हमारे जानकारी में नहीं, इसलिए ना हम अभी बता रहे थे। हम जब बताएं तब आप बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग पथ निर्माण में शामिल करवाएंगे और नाला सहित उसको शामिल करवा के अगली बार बनाएंगे। ये समझ लीजिए, चूंकि प्रखंड है, अंचल है, थाना है, एसएफसी का गोदाम है, कृषि का क्षेत्रीय कार्यालय है, इतने तरह का उस सड़क में, और फिर आबादी भी है, घना आबादी भी है। तो उसको हम लोग उसी स्तर का सड़क बनाएंगे। उसके बाद हम लोग लगभग सारे विधानसभा का, कुशोत्तर में भी आपको पिछले बार वोट बहिष्कार हुआ था, +2 विद्यालय है और 60-65 साल पुराना विद्यालय है। ये नहीं है कि हमारे टाइम का विद्यालय है, 65 साल पुराना विद्यालय है, और वहाँ भवन के निर्माण के लिए वोट बहिष्कार हुआ था। तो इस बार तो शिलान्यास कर दिए। उघरा में भी 65 साल पुराना स्कूल है, वहाँ एक छप्पर तक नज़र नहीं आता है, वहाँ भी 5 करोड़ रुपया के लागत से हम लोग भवन बनवा रहे हैं। ये सारे काम तो हमारे ही टाइम में हो रहा है ना। अगली बार हम लोग चिन्हित करेंगे कि इस विधानसभा में भी जो शहर, चूँकि शहर के आसपास का इलाका हम लोग का, दूर दराज का इलाका में जहां जमीन उपलब्ध होगा वहां डिग्री कॉलेज भी बहादुरपुर को हम लोग देंगे। एक दूसरी बात, सबसे खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि एम्स का भी निर्माण बहादुरपुर में हो रहा है, और एक नहीं 2 केंद्रीय विद्यालय बहादुरपुर विधानसभा को मिला है। एक पटोरी में हम लोग 5 एकड़ जमीन दिए हैं और दूसरा एम्स के पास है, और हम लोग हनुमान नगर में ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल के बगल में हम लोग दिए थे जमीन, लेकिन विवाद के कारण वहां नहीं बना। अब हम लोग डिहरामपुर में 5 एकड़ जमीन दिए हैं, वहां पर 720 बेड का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय बनेगा, जो 60 करोड़ के लागत से होगा। लोगों का जो एक रिस्पॉन्स देखा कि आपका क्षेत्र में थोड़ा लोगों से जाना आना चुनाव से पहले थोड़ा कम रहा है, लोग थोड़ा सा कम मिलना जुलना रहा है क्षेत्र में जाना। ये कुछ जगह हम लोग भी गए तो मिला, क्या लगता है ऐसा सही है? नहीं, ये सही नहीं है। हम लगभग जगह पर शादी में जाते हैं, अगर हमको 100 जगह मिलता है तो उसमें 70-80 जगह तो जरूर चाहिए। 100% तो आपके घर में भी अगर किसी रिश्तेदार का शादी होगा तो आप सब जगह नहीं जाते होंगे। तो एक रिश्तेदार को आप नहीं सब जगह जा पाते हैं, तो पूरे विधानसभा में हम सब जगह शादी में सिर्फ जाना हमारा काम नहीं ना है, हमारा काम तो उसके अलावा भी ना है। तो मतलब क्षेत्र में आप काम भले गिनाए, लेकिन थोड़ा लोगों का अपेक्षा था कि क्षेत्र में भी आए घूमे। ये शिकायत जो है ना, दुनिया के किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ जनता को रहता है। हम उसके यहाँ दिन भर बैठे रहेंगे तो भी उनको संतुष्टि नहीं होगा। जाना आना हमसे ज़्यादा कोई नहीं करते हैं। और रहा पब्लिक का बात, तो हम कह तो दिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बहादुरपुर का बात काहे करते हैं, आप दुनिया के किसी क्षेत्र में चल जाइए, सबसे ज़्यादा शिकायत यही रहेगा कि हम 5 साल से देखे ही नहीं। तो ये चीज़ आपको सब जगह मिलेगा। और उसके बावजूद भी लोग, पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है ना, सबसे ज़्यादा लोग किसका बात पर शिकायत कर रहे थे? लोकसभा का चुनाव में किस बात का शिकायत हुआ कि 5 साल से देखे नहीं, वोट दिए ना। लोग को ये एक तरह से समझिए कि चुनाव में
या चुनाव के पहले, ये आम भावना है, जनता का आम भावना। अब हम जिस गांव में जाते हैं वहाँ हमको 10 ही आदमी से भेंट होता है, एक गांव में 10 ही आदमी तो नहीं रहता है। उनको भी निकल के आना चाहिए ना कि हम अब उस गांव में गए हैं, तो लोग आवे, मिले, हमको बतावे कोई बात। तो उस समय तो निकलते नहीं हैं। और चुनाव के बाद कौन आदमी घरे घरे घूमता, जरा ये हमको बता दीजिए। और क्यों घूमेगा ये हमको बता दीजिए। आप घरे घरे जाके हम करेंगे क्या? काम तो आप करवाएंगे जो करना नहीं, जिसको दिक्कत होता है, जरूरत होता है, यहाँ रोज लोग आता है। जिनको दिक्कत होगा, जिनको जरूरत होगा, वो रोज आते हैं और रोज अपना काम करवाते हैं। जिसको जरूरत ही नहीं है वो क्यों आएंगे हमारे पास, या हम रोज उनके पास क्यों, क्या करने के लिए जाएंगे, हमको बता दीजिए आप। एक और चर्चा चल रही कि पिछली बार आप जो जीते थे बहुत कम मार्जिन जीते थे और कह रहा था कि दूसरे दल से आए थे, इसलिए फिर से वही भोला यादव की वापसी शायद हो रही है, जो विधायक पूर्व प्रत्याशी रहे थे, तो मार्जिन कम रहा था। क्या लगता है, सब बढ़ेगा मार्जिन या फिर कड़ा मुकाबला ही? पहला बार जब हम चुनाव लड़े थे तो 25,000 मेरा वोट कटा था, तो भी हम चुनाव जीत गए थे। 25,000 एनडीए का वोट काटा था, तब हम जीत गए थे। मुरारी जी भी चुनाव लड़ रहे थे, तो वो किसका वोट काटे थे? कांग्रेस का कोई वोट है क्या? किसका वोट काटे थे? सुरेंद्र सिंह लड़ गए थे, फूल झाजी लड़ गए थे, अजय चौधरी निर्दलीय लड़ गए थे, वो किसका वोट था? 25,000 वोट कटने के बाद कोई आदमी जीत जाएगा क्या? मदन सहनी के अलावा किसका हिम्मत है जो जीत जाएगा? पिछले बार 22,000 वोट मेरा कटा है, फिर भी हम जीत गए हैं। और इस बार एलजेपी रहेगा तो हम फिर 25,000 से ज़्यादा से वोट से जीतेंगे। कोई मुकाबला ही नहीं है। और जिसका बात आप कर रहे हैं वो 5 साल तो रह चुके हैं ना। एक भी काम आप ही बता दीजिए ना, जनता को छोड़ दीजिए, जनता को तो सब मालूम है। आप ही बता दीजिए कि कौन काम किए हैं 5 साल में, हम बताते हैं कि हम कौन काम किए। जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप? एकदम निश्चित रूप से जीतेंगे। और मार्जिन भी बढ़ेगा? काहे नहीं बढ़ेगा? सब हम तो हिसाब बता दिए ना आपको, हिसाब तो साफ है ना। 17,000 वोट एलजेपी को आया था, तो 17,000 वोट हो गया। एक निर्दलीय उम्मीदवार था जो नीचे से सेकंड में था, हम ऊपर से सेकंड में थे, इसलिए जहाँ जहाँ हमको वोट था वहीं उसको भी गलती से मिल गया। वो 5,000 वोट हमको आएगा, तो 22,000 वोट तो वही जोड़ दीजिए ना। 3,000 के लगभग से जीते थे, तो 25,000 हो गया। और इस बार का माहौल अलग है। इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के लिए जो और काम किए गए वो तो अलग है, लेकिन अभी जो तुरंत में किया गया है फैसला, खास करके जो 10,000 रुपया महिलाओं को रोजगार के लिए दिया गया, अब जा कर के देखिए ना, हम तो अभी कल से जनसंपर्क शुरू कर दिए हैं, तो सारा महिला एक तरफ है। और दूसरी बात, पेंशन की राशि बढ़ी है, बिजली माफ़ किया गया है, एक तरह से 125 यूनिट हो गया, तो किसी गरीब या साधारण परिवार को तो एक पैसा लगेगा ही नहीं। उसके अलावा माहौल अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के काम से लोग संतुष्ट हैं। और बिहार में कभी भी कोई भी लोग नहीं चाहेगा कि जो 15 साल रह करके और बिहार को पीछे धकेलने का काम किया, बिहार में अपहरण, लूट और डकैती के अलावा और आपस में लड़ाने के अलावा किसी काम को नहीं किया गया। जिस राज्य में आप लोग भी कल्पना कीजिए कि 180 महीना का कार्यकाल था 15 साल का, और 180 महीना में जिस सरकार ने 118 नरसंहार होते हुए देखा हो और उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया हो, वो इससे सरकार को कोई वापसी चाहेगा? यहाँ के युवा पलायन कर गए। यहाँ पढ़ने वाले लोग थे, मात्र पूरे बिहार में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, 460 मात्र सीट था। आज 38 जिला में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है और 14,469 सीट है। तो जो पढ़ने वाले लोग थे पलायन कर गए। 7-8 तो यूनिवर्सिटी नए खुले हैं बिहार के अंदर में, और एक नया यूनिवर्सिटी भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास यूनिवर्सिटी भी खुलने जा रहा है, और उसका वीसी भी नियुक्त हो गए हैं, डीन भी नियुक्त हो गए हैं। तो आगे भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम अभी इस बार 50 लाख नौकरी और रोजगार दिए हैं, और आगे हम 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, तो उसके लिए भी तो अभी से तैयारी शुरू हो गया। और वो भी आपको उद्योग लगाने के लिए, लोगों को, उद्योगपति को प्रेरित करने के लिए उन्होंने ज़मीन फ्री में देने का घोषणा किया, और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई। आपको जान करके खुशी होगा कि वह भी ज़मीन 385 एकड़ बहादुरपुर में ही लिया गया है, तो उसकी तैयारी तो शुरू हो चुकी है। लेकिन इधर जब जैसे आप कर रहे रोजगार की बात, नौकरी देने की बात, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दाव खेल दिया है।
हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, क्या लगता है ये उनका जो वादा है ये जनता को नहीं लुभाएगा? देखिए, ये बात जो कोई भी आदमी समझ रहा है कि हम कुछ भी बोल देंगे और पब्लिक मान लेगी, तो ये असंभव असंभव इसलिए है कि पब्लिक को कभी भी आप कम करके नहीं आती है। अगर आप कुछ भी बोल दीजिएगा तो जो लोग, अब मान लीजिए वो 9वां पास है या 7वां पास है या कम पढ़े हैं, बिना पढ़े हुए को नौकरी इसका मतलब देना चाह रहे हैं। जिस परिवार में अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं उसको भी नौकरी दे देंगे। और कौन देश है, हम भारत और बिहार की बात नहीं करते हैं, कौन ऐसा दुनिया में देश है जहां 100% हर परिवार को नौकरी मिला हुआ है? ये तो कोई मानेगा ही नहीं, ये अनर्गल बात है। इसका मतलब हो गया कि जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको भी आप नौकरी दे दीजिएगा। जैसे आप बिना पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इसका मतलब बिना पढ़े लिखे लोग को भी नौकरी दे देंगे और लोग इसको मान जाएगा। इसको कभी नहीं कोई मानने वाला है। अच्छा, आपने तो गिनाया पिछले बार का समीकरण, जो लोग थे वोट कटा और फिर भी आप जीते। इस बार भी एक प्रशांत किशोर फैक्टर है, जनसुराज का ही फैक्टर है, क्या लगता है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं। प्रशांत किशोर को कोई वोट नहीं आने वाला? आप भी खड़ा हो जाएगा तो 1500 वोट आ जाएगा, ये भी खड़ा हो जाएंगे तो 1500 वोट आ जाएगा, वही स्थिति होगा। उनको सीरियस नहीं ले रहे हैं? क्यों सीरियस लें? काम हम करेंगे, काम नीतीश कुमार जी करेंगे, काम मोदी जी करेंगे। अब वोट किसी को चला जाएगा, प्रसादी थोड़े है। अब जो समय, अब लास्ट में यही पूछेंगे, अब जो अगला 5 साल का आपका होगा, कुछ काम ऐसे होंगे जो लग रहा होगा कि बच गया, इसको करना चाहिए था, कुछ प्रमुख काम 2 4 5 जो अब अगले, बड़ा काम जो अगले 5 साल के लिए आपका विजन हो, जो आप जनता को बताना चाह रहे हैं? अभी तो हम बता दिए ना कि डिग्री कॉलेज बहादुरपुर को हम लोग इस बार जरूर देंगे, और पथ निर्माण विभाग का कुछ सड़क जो हम लोग के जानकारी में है और उसकी तैयारी हम अभी से कर दिए हैं। हम लोग नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में काम करने वाले हैं, जो आगे करना है उसकी तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं, और इस बार जो करना था वो कर दिए हैं। और एक बात जान लीजिए, काम कभी ख़त्म न हुआ है न होगा, इसलिए काम चलता रहेगा। और हम दावे के साथ कहते हैं 700 करोड़ से ज़्यादा का काम हम लोग किए हैं, और 700 करोड़ का हिसाब किताब है हमारे पास। इसमें से एक भी काम को आप नहीं छांट सकते हैं, नहीं आप कह सकते हैं कि नहीं ये काम नहीं हुआ है, ये गलत है। और इसमें से 10-20 नए में इस किताब को छपने के बाद जो स्वीकृत हुआ है, टेंडर हुआ है, वो भी लगभग 50 करोड़ का होगा, वो छूट ही गया है। तो 700 करोड़ से ज़्यादा का काम हम लोग कर दिए हैं। इसका पूरा ब्यौरा है, लेखा जोखा है, इसको आप लोग भी देखिए, लोगों को दिखा दीजिए। वैसे तो हम खुद इसको वितरण कर रहे हैं, लेकिन आप इसको दिखा दीजिए। अगर एक भी गलत इसमें से होगा तो जो भी सजा लोग देंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन चुनाव हम लड़ रहे हैं, कल से जनसंपर्क शुरू कर चुके हैं। कल लोगों का पूरा भरपूर प्यार मिला है, समर्थन मिला है, और चुनाव हम ही जीतेंगे, इसका आशीर्वाद भी लोग दे रहे हैं। एक चीज थोड़ा सा पूछा लास्ट में, आपने तो बहुत सारे काम गिनाए, सब कुछ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी योजना थी कि उप स्वास्थ्य केंद्र पंचायतों में खुले, लोगों को लाभ मिले। कई जगह खुल गए, लेकिन वहां पर जो एक नर्सिंग स्टाफ भी होना चाहिए, या सप्ताह में 2 दिन 3 दिन डॉक्टर का टाइम है, वहां नहीं मिलते लोगों को, सुदूर क्षेत्रों में। वहाँ सिर्फ एएनएम रहती है, और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण होता है, और टीकाकरण के क्षेत्र में बिहार देश में अव्वल है, इस बात को समझ लीजिए। और वहाँ छोटा मोटा किसी को सर्दी खांसी बुखार, अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल तो आज़ादी से पहले का है ना, और यहाँ स्वास्थ्य के लिए तो दूसरे जिला से, नेपाल तक से लोग आते थे इलाज कराने के लिए। आपको जानकारी हम दे देते हैं, बहादुरपुर में गनौली है जो मनियारी पंचायत में है, बब्बी के बगल में है, वहाँ APHC हम बनवाए भी हैं, वहाँ डॉक्टर भी नियुक्त है, वहाँ 7 बेड का अस्पताल है, वहाँ इलाज भी चालू है। दूसरा, हमने इस बार हनुमान नगर में माधोपुर, जो हमारे विधानसभा का अंतिम छोर पर है, गोदाईपट्टी पंचायत में, वहाँ हम लोगों ने स्वीकृत करवाया, और वहाँ भी टेंडर 1.25 करोड़ के बिल्डिंग का निकल चुका है। चुनाव के बाद वो बनेगा, और वहाँ भी डॉक्टर रहेंगे। तो 2 APHC हमने दिया है, और 18 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको आप स्वास्थ्य उपकेंद्र कहते हैं, वो हमने वहाँ पर भवन बनवाए हैं। एक चीज विधायक बस जाना चाहेंगे, सड़क जो बना रहा, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगले फेज में आपने कहा जो मुख्य सड़क है वहां तो आपने कहा नाला साथ भी सब कुछ होगा, लेकिन जहां भी सड़क बन रहे हैं,
जल जमाव का एक बड़ा कारण ये होता है कि सड़क के साथ नाला नहीं हो पाता है। तो क्या ये एक्सपेक्ट करके अब आपके प्लान में ये चीज शामिल होगा कि सड़क बने तो नाले का भी साथ साथ वहां पर? देखिए, नाला का जो है नली गली योजना है, आपको मालूम होगा। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना है कि सड़क जो है, जो टोला मोहल्ला है वहाँ नली गली है ना, और नाला और सड़क का योजना है। लेकिन अब आप भी इस बात से अवगत होइएगा और इस बात को आप मानिएगा कि हम लोग दर्जनों जगह पर नाला बनवाए हैं और नाला लोग भर देते हैं। इसमें कहीं कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और नाला एक साथ बन नहीं रहा है, जिसके कारण कहीं पानी का निकासी नहीं हो रहा है। आबादी बढ़ा है, नाला बनाना, जल निकासी कराना हम लोग के प्राथमिकता में है, और इस बार उसको हम लोग उसी पर ज़्यादा फोकस देंगे कि ज़्यादातर जगह पर। उसके कारण हम लोग भी कभी कभी जाते हैं तो लोग दिखाते हैं कि कई जगह जो है नाला, अब कहीं रोड बन गया और कहीं उसके बाद नीचे है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर पानी लगता है, तो उसको दूर करना प्राथमिकता में रहेगा। इस बार हम लोग को ये महसूस हुआ कि पानी की कमी, बरसात चूँकि कम हुआ है, तो बरसात कम होगा तो पानी स्वाभाविक रूप से चापाकल का भाग जाएगा, तो उसको भी हम लोगों ने बहुत हद तक ठीक किया है। लेकिन जो नल जल योजना है वो सबसे अच्छा बेहतरीन योजना है, इसको अब पब्लिक भी मानने लगी है। अब उसका इज्जत करना, उसका रख रखाव करना सभी लोगों का कर्तव्य है, और बिना उसका काम नहीं चलने वाला है। चूँकि पानी का लेयर नीचे भाग जाता है, चापाकल भी पानी नहीं देता है, तो नल जल के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसको हम लोग और बेहतर ढंग से जहां भी छूटा हुआ है वहां तक पहुंचाएंगे, और लोग को पानी का निर्बाध जो है सो आपूर्ति हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बहादुरपुर के वर्तमान विधायक और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने क्या काम किया और क्या काम करने वाले हैं। आप बने रहे वॉइस ऑफ दरभंगा के साथ। हम फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।